व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस बाबा चैनल। अक्सर लोग जब जिम जाने की सोचते हैं और अगर उनकी पॉकेट अलाउ करती है तो शहर का सबसे महंगा जिम वो चूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कंसिस्टेंसी इतनी नहीं रहती है, वो रेगुलर जिम नहीं जा पाते। तो अगर आप भी अपने लिए जिम ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा दैट विल हेल्प यू टू फाइंड अ सूटेबल जिम फॉर योरसेल्फ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट है, द जिम शुड बी नियर टू योर रेसिडेंस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय नियर? तो अगर जिम आपके वॉकिंग डिस्टेंस में है, बेस्ट फॉर यू, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर जिम आपके 1 किलोमीटर के अंदर है, जिसमें आप मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो आप साइकिल चला के जा सकते हैं, आपका वार्म अप हो सकता है और आते हुए आप कर रहे हैं वापस आ रहे हैं तो आपका कार्डियो हो सकता है, तो बहुत अच्छा है वो भी। अगर जिम 2-3 किलोमीटर में है जिसमें आप साइकिल से नहीं जाना प्रेफर करें, आप बाइक से जा सकते हैं। और अगर जिम 5 किलोमीटर के रेडियस में है तो आप बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रीज़न बीइंग, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, इसमें आपको एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि यार अभी सर्दी हो रही है, अभी बरसात हो रही है, आज जिम स्किप कर देते हैं। आप ऑफिस से लेट आए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, एनर्जी नहीं है, आप जिम स्किप कर देंगे। ठीक है, आपके पास टाइम थोड़ा कम है, आप जिम जाना ज़रूर चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम कम है। मान लीजिए आपको 2 पार्ट हिट करने हैं, आपको लेग सेट करने हैं और आपको बाइसेप हिट करने हैं। आप जाना ज़रूर चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बाइसेप मार के आ जाऊँ, लेकिन क्योंकि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपका जिम है, आप सोच रहे हो छोड़ो आज भी स्किप कर देते हैं। वहीं अगर वॉकिंग डिस्टेंस में आपका है जिम, आप गए, 10 मिनट लगा आपको या 5 मिनट लगा आपको जाने में, आपने आधा घंटा बाइसेप मारी, 5 मिनट में वापस आ गए, 45 मिनट में सारा ख़त्म हो गया, आप जाके एक्सरसाइज करके वापस भी आ गए। तो ये फ़ायदा होता है पास के जिम का। जनरली लोग बहुत दूर का जिम ले लेते हैं ये सोच के कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं या फिर ये बहुत अच्छा जिम है, इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, नई नई मशीन्स हैं यहाँ पे। ये कभी भी कंसिडर मत करना जिम को चूज़ करते हुए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको देखना है जिम चूज़ करने के लिए तो आपको डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस मिनिमल होना चाहिए, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना बेटर है आपके लिए। अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप पहली बार जिम जाने की सोच रहे हैं ना, तो कभी भी किसी महंगे जिम में मेंबरशिप ना लें। बेटर है कि एक कोई एवरेज जिम लो जिसकी फ़ीस थोड़ी कम है, वहाँ पे जाके देखिए। ये इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो जिम करने का, आप देखा देखी में जा रहे हो कि यार ये भी जिम जा रहा है, ये भी जिम जा रहा है, तो मैं भी एक बार जाके देख लेता हूँ। तो अगर आप बहुत बड़े लाविश जिम में चल जाएंगे जहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है, और आपको 1-2 महीने बाद लगेगा कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, मुझे तो कुछ और पसंद है, मान लीजिए मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे कोई स्पोर्ट पसंद है ना, मुझे साइकिलिंग वगैरह ये सब पसंद है, तो आप स्विच नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचोगे कि मैंने यार इतने पैसे लगा दिए यहाँ पे, अब मैं कैसे इसको छोड़ के दूसरी जगह स्विच करूँ। कम से कम जो मैंने यहाँ पे मेंबरशिप ले रखी है उसको तो मैं यूटिलाइज़ करूँ। मैं हफ्ते में 1 दिन ही जा पा रहा हूँ, ठीक है 1 दिन ही चला जाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं स्विच नहीं करूँगा। तो इसलिए आप वहाँ पे फंस जाओगे। आप अपना जो मेंबरशिप है वो जैसे तैसे निकाल दोगे और जब वो मेंबरशिप ख़त्म होगी, हो सकता है आप आगे कुछ करो भी नहीं, जो आप सोच रहे थे पहले ज्वाइन करने का उसको आप करो ही ना। तो इसलिए छोटे जिम से स्टार्ट करिए ताकि आप स्विच कर सकें अगर आपको लगता है कि जिम आपके लिए नहीं बना या आप जिम के लिए नहीं बने। अब जो थर्ड पॉइंट है वो भी सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जो जिम की मेंबरशिप है वो कम से कम ड्यूरेशन की लेनी चाहिए। अगर मंथली मेंबरशिप है तो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप कोई महंगा जिम चूज़ कर लेंगे तो उसकी मंथली मेंबरशिप बहुत ज़्यादा होगी, 2500-3000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जो साल भर की मेंबरशिप है वो जनरली सस्ती होती है, क्योंकि साल भर आप किसी भी जिम में जाओगे आपको मेंबरशिप थोड़ी सी कम मिलेगी कंपैरेटिवली, लेकिन मंथली मेंबरशिप बहुत महंगी मिलेगी लैविश जिम्स में आपको। वहीं अगर आप छोटे जिम में जाएंगे जहाँ मेंबरशिप कम है तो वो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है कि भाई ये जिम में मज़ा नहीं आया, स्विच करो, दूसरी जगह चले जाओ। 1 महीना आपने लिया मेंबरशिप, ली आपने, और आपको पसंद नहीं आया, आपको क्राउड पसंद नहीं आया, आपको एम्बियंस पसंद नहीं आया, मशीन्स में कोई प्रॉब्लम है या ट्रेनर्स ही ख़राब है वहाँ पे, तो आप स्विच कर सकते हैं। वहीं अगर आप मंथली लैविश जिम की मेंबरशिप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि इतना मंथली मेंबरशिप लेके आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं मंथली मेंबरशिप के लिए इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आप नए हो, ठीक है। आपको अगर चीज़ पसंद नहीं आई और आपने साल भर की मेंबरशिप ले रखी है तो अगेन आप स्टक हो जाओगे, आप
इतना कंसिस्टेंटली नहीं जा पाओगे जिम। वहीं अगर आप छोटे जिम में जाओगे और उसकी मंथली मेंबरशिप लोगे तो आप अगेन स्विच कर सकते हो, अच्छा जिम देख सकते हो, अपने लोकेलिटी चेंज कर सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट जिम ढूंढ सकते हो। तो इसलिए मेंबरशिप मंथली वाले पे ज़रूर जाइए, छोटा जिम चूज़ करिए और मंथली मेंबरशिप पे ट्राई करिए रादर देन टेकिंग द ईयरली मेंबरशिप। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट में ये बोला था कि आपको लैविश जिम नहीं ज्वाइन करना, महंगा जिम नहीं करना आपको। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी वहाँ पे ट्रेनर है ना जिम में, वो एक से ज़्यादा होने चाहिए और वो बंदा ट्रेनर ही होना चाहिए, वो वर्कर नहीं होना चाहिए जिम में। जनरली छोटे जिम में क्या होता है, एक ही ट्रेनर होता है जो कि पर्सनल ट्रेनर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली जनरल ट्रेनर होगा, और वो जनरल ट्रेनर भी ट्रेनर कम वर्कर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए लाइट ख़राब हो गई, ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट भी फिक्स कर रहा है, वो झाड़ू भी लगा रहा है, वो जिम को खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो वो वर्कर कम ट्रेनर होता है। तो दो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप हो नए, आपने अभी जिम जाना शुरू करा है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हो वो प्रॉपर फॉर्म के साथ लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, है ना। कार्ड आपका देखना है कि भाई कार्ड के हिसाब से फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है स्टार्टिंग में। और मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पर्सनल ट्रेनर की बात नहीं कर रहा, जनरल ट्रेनर की बात कर रहा हूँ। तो एक से ज़्यादा जब जनरल ट्रेनर होगा और सिर्फ ट्रेनर होगा, वर्कर नहीं होगा, तो आप उससे पूछ सकते हो। एक बंदा कहीं और बिजी है तो आप दूसरे से पूछ सकते हो। जनरली एक बंदा होगा तो कितना हेल्प करेगा वो लोगों को, यार इतने लोग आते हैं एक साथ, 20-30 लोग भी होते हैं। अगर थोड़ा एरिया ज़्यादा है, अगर छोटा एरिया है तो 10 लोग भी अगर है तो कितने लोगों को हेल्प करेगा, वो नहीं कर सकता हेल्प। तो 2 लोग मिनिमम रिक्वायर्ड हैं जनरल ट्रेनर, जिनसे आप पूछ सको कि भाई एक्सरसाइज में जो लगा रहा हूँ सही लगा रहा हूँ, मेरी फॉर्म देख लो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए एक से ज़्यादा जनरल ट्रेनर जिम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक से कम है और वो वर्कर भी है, उस जॉइन को जिम मत करना ज्वाइन, चाहे वो कितना ही पास हो और चाहे वो कितना ही सस्ता हो। अब जो 5वां पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइमिंग से रिलेटेड है। जनरली जो छोटे जिम होते हैं ना, वो सुबह खुलते हैं अराउंड 5 बजे के आसपास और सुबह वो 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाते हैं। फिर अगेन शाम को वो खुलते हैं 5 बजे और रात को 9 साढ़े 9 बजे वो बंद हो जाते हैं। कुल मिला के जो बीच में है ना एक गैप होता है। वहीं जो बड़े जिम होते हैं वो सुबह खुलते हैं 5 बजे और शाम को 9-10 बजे तक ओपन रहते हैं। कई जिम तो 24 घंटे ओपन रहते हैं, आप कभी भी जा सकते हो। तो आपको ऐसा जिम चूज़ करना है जो सस्ता है और पूरे दिन खुला रहता है। ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको उसी रेट में ऐसा जिम मिल रहा है जो पूरे दिन खुला है, आई मीन सुबह से शाम तक खुला है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। और अगर वो जिम संडे को भी ओपन है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अब मिल रहा है तो उसको मत छोड़ना। एक्चुअली आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ेंगे कि भाई मान लीजिए ये जिम 1 किलोमीटर दूर है मेरे, लेकिन इसमें तो यार एक ही ट्रेनर है, वर्कर भी है वो। ये जिम थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 2 ट्रेनर है। ये जिम थोड़ा सा ख़राब लोकेलिटी में है, लेकिन इसमें यार 2 ट्रेनर है, संडे को भी ओपन रहता है। तो आपको ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस हिसाब से अगर आप जिम चूज़ करेंगे इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख के, तो आप रेगुलर जा पाएंगे जिम, चाहे आप कितने ही नए हो। आपको कोई भी और बंदे की ज़रूरत नहीं है कि भाई जिम चल मेरे साथ ज्वाइन कर ले, अच्छा जिम है, आप खुद भी जा पाओगे। तो इन 5 पॉइंट को ध्यान रखो, क्योंकि आप नए हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको यही बताने के लिए था कि क्या आपको ध्यान में रखना है जिम ज्वाइन करने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। मेरा नाम है दीप, आप देख सकते 20 बाबा चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।